हैव यू एवर नोटिस्ड अ मोमेंट जहाँ पे आप सडनली रुक जाते हो और सोचते हो, वेट, ये हादसा तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। आप कोई भी जगह को पहली बार गए हैं या फिर कोई भी न्यू एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला मेरे साथ पहले भी हो चुका है, और वहाँ के लोग, लाइटिंग, कुछ भी जो आपको रिलेट कर पा रहे हैं वो सब आपके साथ पहले भी हो चुका है। वहीं स्ट्रेस एंड कंफ्यूजिंग फीलिंग को हम डेजा वू बोलते हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज़, ये हमारे साथ दिमाग क्यों करता है? क्या ये दिमाग के ग्लिच की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और साइंटिफिक रीज़न है? तो आइए जानते हैं वो रीज़न क्या है। डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन। तो मतलब ऑलरेडी सीन का मतलब ये है कि ये वाला लाइफ और ये वाला चीज़ जो हमारे साथ अभी हो रहा है वो हम पहले भी देख चुके हैं या फिर जी चुके हैं। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अराउंड 60 to 70% लोग ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये चीज़ फील ज़रूर करते हैं। टीनेजर और एडल्ट लोग जो हैं इसको ज़्यादातर फील करते हैं, और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जा रहा है ये वाला फीलिंग आपको आना कम हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके पीछे का जो साइंस है वो कम्प्लीटली अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। बट कुछ थ्योरीज है जो कि एक्सप्लेन करता है कि डेजा भी क्यों होता है। तो आइए वो थ्योरी को जानते हैं। तो रीज़न नंबर 1, ब्रेन टाइमिंग ग्लिच। तो सबसे फेमस जो साइंस का रीज़न है ये बोलता है कि ब्रेन का जो टाइमिंग है वो ग्लिच होने के वजह से हमको डेजा वू एक्सपीरियंस होता है। हमारा ब्रेन का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट इंसिडेंट या फिर एक्सपीरियंस को अलग अलग स्पीड और अलग अलग जगह में प्रोसेस करता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ब्रेन के जो पार्ट है उसके पास हमारा इंफॉर्मेशन 1 मिलीसेकेंड या फिर कुछ मिलीसेकेंड लेट पहुंचता है, बट ब्रेन उस डिले को समझ नहीं पाता और कभी कभार उसको जो ओल्ड मेमोरी है उसमें ले लेता है। तो रिजल्ट जो एक मेमोरी जो कि अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर न्यू है वो भी हमको ओल्ड लगने लगता है। बेसिकली ब्रेन प्रेजेंट और पास्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझ नहीं पाता। जो मेमोरी ओल्ड मेमोरी के साथ रिलेट हो जाता है तो आपको भी लगने लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। रीज़न नंबर 2, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी मिक्सअप। अनदर स्ट्रॉन्ग थ्योरी कहता है कि जब आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी मिक्सअप हो जाता है तो आपको भी वही डेजा वू एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि ब्रेन का मैकेनिज्म यह है कि जो आप अभी न्यू थिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हो वो जाके हमारा ब्रेन का शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से और ब्रेन का जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मिक्सअप होने की वजह से आपका जो मतलब न्यू थिंग्स जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो डायरेक्टली स्टोर हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी पे, जिसकी वजह से आपको लगता है ये जो नया चीज़ आपके साथ हो रहा है वो पहले भी आपके साथ हो चुका है। बट एक्चुअली ब्रेन जो न्यू मेमोरी को जहाँ पे स्टोर करना चाहिए था वो ना करके गलत जगह पे स्टोर कर दिया है, और इसीलिए हमको लगता है कि ये वाला जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ पहले भी हो चुका है। तो आइए जानते हैं रीज़न नंबर 3, सिमिलरिटीज़ एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। हमारे ब्रेन को पैटर्न पसंद है, वो हर एक न्यू चीज़ को पुराने चीज़ के साथ रिलेट और लिंक करता रहता है। जहाँ पे उसको फैमिलियरिटीज़ लगे कि ये चीज़ पास्ट के साथ फैमिलियर है तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है और आपको लगने लगता है कि ये चीज़ आप लोग पहले भी जी चुके हैं। अगर कोई जगह, स्मेल, लाइटिंग या कुछ भी जो आप पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं वही अगर मतलब एक नया जगह जा रहे हैं वही वाला सेम फीलिंग और वॉल देखते हैं तो कभी कभी डेजा वू हो जाता है और आपको लगने लगता है कि ये तो आपने एक्सपीरियंस किया है, ये जगह पे आप पहले भी आ चुके हो। तो ये वाला स्ट्रेंज फीलिंग आपको आने लगता है।
तो एक्चुअल में क्या होता है कि ब्रेन कुछ सिमिलरिटीज़ को वो लिंक करता है तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट में हो रहा है और पास्ट के साथ उसको रिलेट करके तुमको ये फील आता है कि ये वाला एक्सपीरियंस मैंने पहले भी किया है। लेकिन ये होता है कि तुमको सोर्स मालूम नहीं है, क्योंकि ब्रेन वो सोर्स प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी। कहाँ पे कर पाएगी? जो एक्चुअली जो मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो तुम अभी प्रेजेंट में, वो तो तुम्हारे साथ पहले नहीं हुआ है, तो वो वाला जो सोर्स है वो ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगी। उसके साथ कुछ लिंक रिलेटेड सिमिलर चीज़ है जो आपको दिमाग में वो डाल रहा है कि ये आप पहले भी एक्सपीरियंस किए हैं, वो एक्चुअली में हुआ ही नहीं है, और वो मोमेंट डेजा वू बन जाता है। रीजन नंबर 4, ड्रीम एंड सबकॉन्शियस माइंड। कुछ साइंटिफिक थ्योरी ये भी कहता है कि हमारा जो डेजा वू होता है वो कुछ हमारा ड्रीम और फॉरगेटन मेमोरी के वजह से भी हो सकता है। आपने अपनी ड्रीम में कभी वो चीज़ देखा होगा या फिर टीवी में और मतलब कुछ कहीं भी आप वो चीज़ को देखे होंगे, आप एक ड्रीम में उसको इमेजिन किए होंगे या फिर बट एक्चुअली में वो हुआ ही नहीं हुआ होगा। और जब तुम्हारे साथ एक्चुअली में वो चीज़ होने लगता है तो आपका जो मेमोरी है उसको पास्ट के साथ रिलेट करके आपको बताता है कि ये वाला चीज़ तो तुम्हारे साथ हो सकता है, पहले हो चुका है तुम्हारे साथ ये। तो ब्रेन जो है वो क्या करता है कि आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और ड्रीम में जो मेमोरी देखे थे आप, उसको रिलेट करता है न्यू सिचुएशन के साथ और उसको प्रोसेस करता है। तो आपको लगने लगता है कि ये वाला चीज़ तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, बट वो एक्चुअली में एक डेजा वू है जो कि आपके साथ कभी भी नहीं हुआ, अभी पहली बार ही हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि डेजा वू एक पैरेलल यूनिवर्स या फिर पास्ट लाइफ का एक लिंक है, या फिर जो आने वाला होता है उसका कुछ सिग्नल है। साइंटिफिकली इसका कोई भी प्रूफ अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट फील इतना इंटेंस होता है कि कोई भी साइंस का एक्सप्लेनेशन इसका जाके फीका लगने लगता है। और शायद इसलिए डेजा वू हमेशा एक मिस्ट्री बन के रह गया है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका ब्रेन और टाइम के साथ एक खेल है, और मैं भी आपका ब्रेन जो है 1 मिली सेकेंड वो जो एक्सपीरियंस को लेट प्रोसेस किया है, इसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इफ़ यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हैव यू एवर experienced deja vu in your life? Bye bye, thank you for watching my video.